नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसका शीर्षक है कर्ण, एक आदित्य योद्धा की कहानी। कर्ण महाभारत के एक अत्यंत रोमांचक पात्र जिनकी कथा आज भी हमें प्रेरित करती है। इस वीडियो में हम आपको कर्ण की अद्भुत यात्रा के पीछे की कहानी बताएंगे, उनके जीवन के संघर्ष, उनकी मित्रता और उनके युद्ध कौशल की। इस वीडियो में हम आपको कर्ण के अनजान पहलुओं और उनके सच्चे चरित्र को खोजने का मौका देंगे। हम उनके परिवार, शिक्षक और युद्ध में उनके प्रतिबद्धता की कहानियों को भी साझा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए उस महान योद्धा कर्ण की कहानी जिसने अपने जीवन के प्रत्येक पल में अपने मूल्यों का पालन किया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। चलिए कर्ण की कहानी की ओर विस्तार से जानते हैं। कर्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती जब बड़ी हुई तो उनके पिता ने उन्हें महल में आने वाले महात्माओं और ऋषि मुनियों की सेवा कार्यों में लगा दिया। कुंती महात्माओं की सेवा को बहुत ही मन लगाकर किया करती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महल में आए, तब उनकी सेवा भी कुंती ने बहुत दिल से की। महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया जिसका उच्चारण करने पर वह किसी भी देवता को अपने सामने प्रकट करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकती थी। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद एक दिन कुंती ने इस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप किया और सूर्य देवता का स्मरण किया। तब भी सूर्य देवता वहां प्रकट हो गए और कुंती से वरदान मांगने के लिए कहा। तब कुंती ने सच्चाई बताई कि उसने सिर्फ मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए ये सब किया था। इस पर सूर्य देवता ने कहा कि उनका आना व्यर्थ नहीं जा सकता है और वह कुंती को एक अत्यंत पराक्रमी और दानशील पुत्र का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। कुंती तब अविवाहित थी, इसलिए लज्जावश उन्होंने इस बात को किसी से नहीं कहा। समय आने पर कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उस पुत्र को एक टोकरी में रखा और रात के समय गंगा नदी में बहा दिया। वह बच्चा नदी के प्रवाह से बहते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां राजा धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ घोड़े को पानी पिला रहा था। अधिरथ की नजर उस कवच कुंडल धारण किए हुए बच्चे पर पड़ी। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा निसंतान थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को पाला। इस तरीके से कर्ण का जन्म हुआ और उसका नाम कर्ण रखा गया। किशोरावस्था से ही युद्ध कला में कर्ण की अत्यधिक रुचि होने के कारण राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन के साथ मिलकर उसे आचार्य द्रोण से मिलाया, जो उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा देते थे। आचार्य द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना किया क्योंकि उसने सिर्फ क्षत्रियों को ही शिक्षा देने का नियम बनाया था और कर्ण किसी क्षत्रिय वंश से नहीं था। इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और कर्ण आचार्य परशुराम के पास गए, लेकिन उन्होंने भी कर्ण की शिक्षा करने से इनकार कर दिया क्योंकि परशुराम का केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने का नियम था। कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त करने का निवेदन किया और परशुराम ने उसका आदेश स्वीकार किया। परशुराम की शिक्षा अनुसार कर्ण की शिक्षा प्राप्त हुई और उसने युद्ध कला का अभ्यास किया। एक दिन दोपहर के समय कर्ण की टांग पर एक बिच्छू काटकर जख्म करने लगा। अपने गुरु के आराम को भंग नहीं होने देने के लिए कर्ण चुपचाप दर्द सहता रहा। जब परशुराम ने देखा कि कर्ण की जान से बहुत खून बह रहा है तो उन्होंने समझ लिया कि इतने समय तक बिच्छू के काटने का दर्द सहन करने की शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है, किसी ब्राह्मण में नहीं। और उन्होंने कर्ण को उनके झूठ बोल पर शिक्षा प्राप्त करने पर श्राप दे दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब कर्ण उस शिक्षा को भूल जाएगा। कर्ण जो स्वयं नहीं जानता था कि वह किस वंश से है। कर्ण ने परशुराम जी से माफी मांगी। कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर परशुराम को बुलानी हुई, पर वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। कुछ लोक कथाओं में ऐसा भी कहते हैं कि वह बिच्छू जिसने कर्ण को काटा था वह स्वयं इंद्र देवता थे, क्योंकि इंद्र देवता कर्ण की वास्तविक क्षत्रिय शक्ति को प्रकट करना चाहते थे। आचार्य परशुराम के आश्रम से जाने के बाद कर्ण भटकता रहा और दुर्योधन के आश्रम में पहुंचा। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूर्ण होने पर हस्तिनापुर में रंगभूमि का आयोजन करवाया, जिसमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्याधारी सिद्ध हुआ। तभी कर्ण ने रंगभूमि में पहुंचकर अर्जुन द्वारा किए गए सभी प्रदर्शनों को पीछे छोड़ दिया
और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन द्रोणाचार्य इस युद्ध को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि शास्त्रों के नियमों के अनुसार एक राजकुमार ही दूसरे राजकुमार को युद्ध के लिए ललकार सकता है, और अर्जुन हस्तिनापुर के राजकुमार थे। तब हस्तिनापुर के राजकुमारों में सबसे ज्येष्ठ राजकुमार दुर्योधन ने कर्ण को अपना अंगराज घोषित कर दिया, जिससे कर्ण युद्ध के योग्य हो जाए। तब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि इसके बदले में क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने केवल मित्रता का प्रस्ताव रखा। इस घटना के बाद कुछ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच गहरी मित्रता, अर्जुन और कर्ण के बीच प्रतिद्वंदिता, कर्ण और पांडवों के बीच बैर। इस तरह कर्ण और दुर्योधन अच्छे मित्र बन गए। कर्ण को शकुनी बिल्कुल पसंद नहीं था, और वह दुर्योधन को भी यही सलाह देता रहता था कि अपने शत्रुओं को हराने के लिए दुर्योधन को अपनी बल और युद्ध कौशल का उपयोग करना चाहिए, न कि शकुनी की बताई हुई चालों का। दुर्योधन के चित्रागंध की राजकुमारी से भी विवाह करने में भी कर्ण सहयोगी थे, और शत्रुओं को अकेले परास्त किया। परास्त राजाओं में जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल आदि थे। कर्ण के पराक्रम से प्रसन्न होकर जरासंध ने मगध का एक भाग कर्ण को दे दिया। बाद में भीम ने श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन कर्ण ने बहुत पहले ही जरासंध को अकेले हराया था, और कर्ण ने ही जरासंध की इस कमजोरी को उजागर किया था कि जरासंध मृत्यु केवल उसके धड़ को उसके पैरों के बीच फाड़कर 2 भागों में बांटकर की जा सकती है। अब बात करते हैं कर्ण के अंत के बारे में। अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वे दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता और संयमशीलता भी थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियाँ उनके विनाश का कारण बन जाएगी। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलीभांत परिचित थे। वे जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है, तब तक कोई उसे मार नहीं सकता है। कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम बहुत ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को छीन करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा, तुम वेश बदल कर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे भी पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए, अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर यहाँ आया हूँ। आपकी दानवीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूँगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर की कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए, विनती करने लगे, प्रभु इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आते देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज आदेश करिए, और क्या चाहिए। इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना मुझे ही कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने भी वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा।
और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले आए। कर्ण ने बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने की खबर दुर्योधन को हुई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय दिखाई देने लगी, लेकिन जब उसने सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति ले गए हैं तो उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम न आ सकी। कर्ण का अंत महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ, जब वह अर्जुन के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने उसके रथ का पंचजन्य नामक शस्त्र को प्रयोग करके उसके रथ को ढलवा दिया। कर्ण की कहानी महाभारत की एक महत्वपूर्ण और गर्वशील पात्र की कहानी है, जिसमें उनके जीवन की मुश्किलें, उनका समर्पण धर्म के प्रति और उनके योद्धा गुणों को प्रदर्शन होता है। उनका जन्म और उनकी प्रेरणा से भरपूर कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों के बावजूद सही मार्ग पर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार कर्ण का अंत भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, जब उन्होंने अपने पिता सूर्य को देखा और उनके साथ एक हो गए। कर्ण की कहानी में हमें ये सिखाया है कि जीवन में कर्म, धर्म और सत्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कर्ण की कहानी ने हमें यह भी याद दिलाया कि विश्वास और मित्रता कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे जीवन के किसी भी परिप्रेक्ष्य में। यह थी कर्ण की कहानी की एक छोटी सी झलक। उनका कथन भारतीय महाकाव्य महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनका चरित्र आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है।